आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पशु को क्या क्या खिलाएं प्रॉपरली। जो ड्राई पीरियड होता है, जैसे ब्याने के 40-45 दिन पहले जो हम ड्राई फीड देते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। मेरे को बहुत सारे फार्मर्स आ रहे थे जो कई बार फ़ोन कॉल से पूछते हैं कि क्या क्या मतलब पशु को खिलाएं ताकि प्रॉपरली जो ड्राई पीरियड है, जिसको ब्याने से 40-45 दिन तक, इनफैक्ट 60 दिन तक जो पीरियड होता है, ड्राई पीरियड होता है, इसमें क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं ताकि हम जो दूध की पैदावार है अगले ब्यात में वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, या जितना ब्यात हमारा पिछली बार आया था उससे ज़्यादा इंप्रूव कर सके। तो ये जो टाइम होता है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। अब हमें पता है कि नॉर्मली सारा उसने ब्यान दूध दिया, अब सिर्फ ये ड्राई पीरियड वाला ही टाइम बचा है पशु के पास, जिस टाइम पे उसका जो अडर है, जो उसका मतलब मेन जो मेमोरी ग्लैंड्स है, उसको टाइम मिलेगा, उसको टिश्यूज को टाइम मिलेगा कि वो रिकवर कर पाए। इस टाइम पे जो डाइट होगी बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि इस टाइम पे पशु बिल्कुल फ्री है, पशु को दूध नहीं देना है, बस जितना मतलब वो खा रहा है उसको शरीर में लगना है, जो डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में वो पूरी करनी है और अपने आप को तैयार करना है ब्याने के लिए, राइट। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी अपने राशन खिला रहे हैं पशु को, जो भी TMR बनेगा, जो भी सारा मिला के आप खिला रहे हो, टोटल दिन में उसकी डाइट में अराउंड 14% प्रोटीन होनी चाहिए। इसका स्पेसिफिक है कि जब पशु ब्याना हो, जब ड्राई पीरियड में हो, तो उसकी जो नॉर्मली जो होनी चाहिए प्रोटीन लेवल होना चाहिए वो 14% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्पेसिफिक है इन द केस ऑफ ड्राई पीरियड। अगर जब पशु ब्याह जाए तो प्रोटीन लेवल चेंज होते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ ड्राई पीरियड 14% प्रोटीन ही हमें रखनी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, हरा चारा बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद कर दो। अगर आपने रखना भी है तो 5 से 6 किलो तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप हरा चारा नहीं दे सकते हो। ये क्यों? क्योंकि हरे चारे में क्या होता है, हरे चारे में होते हैं प्लस वाले साइन, जो मैंने अपनी आई थिंक एक वीडियो में डिस्कस किया है नीक एंड वाली में। जितना ज़्यादा प्लस साइन जाएगा उतना ज़्यादा ही पशु दिक्कत में आएगा ब्याने के बाद। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको पशु को वो वाली डाइट देनी है जिसमें माइनस वाला साइन ज़्यादा हो, मतलब अनाइनिक डाइट देनी है। नॉर्मली जो फलीदार चारे थे इसमें कटाइल जाते होते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले जो प्लस वाले साइन है वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें इस पीरियड में नॉर्मली पशु को हरा बंद कर देना है। साइलेज आप दे सकते हो, साइलेज भी अगर आपने मैक्सिमम देना है तो 15 से 18 किलो तक देना है, इससे ज़्यादा आपने साइलेज नहीं देना है, बेशक जितना मर्जी पशु कैपेसिटी वाला हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा तूड़ी का, स्ट्रॉ का, वीट स्ट्रॉ आ गया। तो वीट स्ट्रॉ वगैरह को हमने अराउंड 4 से 5 किलो तक तो रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम बाकी चीज़ें कम कर रहे हैं लेकिन पशु को एक फीलिंग इफेक्ट भी आए, इसलिए हमें तूड़ी को 4 से 5 किलो तक तो रखना ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा डीकैड का। डीकैड का मैंने आई थिंक एक वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है कि डीकैड को बैलेंस करने के लिए जो डाइट्री अनायनिक कटाइनिक अनायनिक जो बैलेंस है, जो मैं इक्वेशन में आपको दे रहा हूँ, वो उसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे सस्ता जो मिलेगा सप्लीमेंट वो है हमारा अमोनियम क्लोराइड, जो है हमारे निशादर, उसको सप्लीमेंट करना जरूर शुरू करें। जैसे 20-30 दिन रह गए पहले पशु के, तो आप 30 से 40 से 50 ग्राम तक आप दे सकते हो डेली बेसिस पे पशु को, ताकि वो नेगेटिव अनाइनिक वाला जो पॉइंट है, जो माइनस वाले साइंस है बॉडी में ज़्यादा बन जाए, ताकि वो दो मतलब ब्याने के बाद वो कटाइल ज़्यादा बना पाए, राइट। नेक्स्ट है हमारा बायोटिन, जिसको हम विटामिन H भी कहते हैं। इसका भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मतलब ये ना सारे एक अलग अलग से टॉपिक से हो जाएंगे, लेकिन आज हम स्टिक रहेंगे हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन पे ही। तो बायोटिन का जो लेवल है अराउंड 20 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम तक आपने पशु को देना ही देना है, जो मस्ट है इन द केस ऑफ ट्रांजिशन पीरियड। बायोटिन जिसको विटामिन H भी बोलते हैं, नॉर्मली आपको पता ही है कि ब्याने से पहले ये इंजेक्शंस काफ़ी लगाते हैं पशु को। तो डेली बेसिस की डोज बता रहा हूँ आपको मैं, 20 से 25 मिलीग्राम तो डेली बेसिस पे हमें देना ही देना है, राइट, ट्रांजिशन में खास करके। नेक्स्ट हमारा विटामिन E और जिंक को, जिसको दिमाग में रखना है कि नॉर्मली ये डाइट में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। एज एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी काम करता है। तो इनका जो वैल्यू है अराउंड 6 ग्राम टू 7 ग्राम्स तक हमें देना ही देना है ऑन द डेली बेसिस पशु को, खास करके ट्रांजिशन में। सोडा आपको, जैसे मैंने वीडियोस काफ़ी बनाई है जिसको हम कहते हैं pH को बैलेंस करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जहाँ MG वगैरह हो गया, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, वो कंप्लीटली बंद कर देना है। क्योंकि मीठे सोडे में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम में क्या चार्ज आएगा, प्लस वाला साइन आएगा, लेकिन हमें कौन सा चार्ज खिलाना है पशु को, माइनस वाला। इसलिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को भी कंप्लीटली कट ऑफ डाउन कर देना है इन केस ऑफ ट्रांजिशन। मतलब बफर डाइट बिल्कुल ही जाएगी, सिर्फ अनाइनिक वाली डाइट ही जाएगी। अब इसमें आप नायासिन वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, ईस्ट वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, अगर आपकी चॉइस में अगर अवेलेबिलिटी है।
अब नॉर्मली बात क्या होती है कि जैसे जब तक तो पशु को हम हरा चारा दे रहे हैं हमें इतने सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन खास करके हमें पता है कि ट्रांजिशन फीड में ट्रांजिशन टाइम पे हमें जो मतलब ये हरा चारा तो देना ही नहीं है, तो इसकी कमियां पूरी करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, जितने विटामिन होने, कितने मिनरल्स होने चाहिए, ये देनी ही पड़ेंगी ताकि नॉर्मल पशु का जो प्रॉपरली बैलेंस है बॉडी का, मतलब मिनरल्स का बैलेंस है वो प्रॉपरली बना रहे। क्योंकि हम इसमें हरा तो दे नहीं सकते, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें सप्लीमेंट ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली जो पशु होता है ट्रांजिशन टाइम पे हमें इसको खुला रखना है, इसको बांध के नहीं रखना, और 24 घंटे आगे राशन पड़ा ही हो, जब भी इसका दिल करे वो खा सके, जैसे जैसे मैंने आपको पैरामीटर्स बताए उस हिसाब से। और नेक्स्ट पॉइंट हमने दिमाग में रखना है कि जो पशु के नीचे हमने जहाँ तो मैट रखना है या हम मिट्टी पे जो मतलब एक सॉफ्ट एक कंफर्ट प्रोवाइड करे उस पर रखना है। नॉर्मली पशु को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है पार्टीशन में आने के, और अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशंस इजी कर दें तो पशु को काफ़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए ना एक फॉर्मूला लेके आऊँगा जो आप ड्राई एनिमल को कौन सी फीड दें। अब मार्केट में तो बहुत सारी फीड अवेलेबल हैं जो रेडी टू गो है, मतलब बाय करके सीधा दे सकते हो, वो भी अच्छी है। मतलब वो आज तक मतलब जो कंपनीज इतनी हो गई हैं ना, इन्होंने इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि जो ये डाल रहे हैं फीड्स में ट्रांजिशन टाइम में जो प्रीमिक्सेस बन रहे हैं वो बेस्ट आ रहे हैं क्वालिटी के। लेकिन फिर भी किसी की अगर रिक्वायरमेंट होगी हमें खुद से बनानी है तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से अनाज आपने लेने, कितने कितने आप रख सकते हो उसमें अपने ट्रांजिशन फीड बनाने के लिए, तो वो किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे को मेरी मेल ID dr.dumber@gmail.com पर और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल dr_charandeep पे जाके टेक्स्ट और मेल कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी आप टॉपिक को चाहते हो डिस्कस हो इस मेरे वीडियोस के माध्यम पे, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इन हैंडल्स पे जाके आप मेरे को टेक्स्ट मेल कर सकते हो। इसी के साथ मैं मेरे को आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार।